हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों, हे मेरे प्रिय अनुजों, आपका आओ चलो परमात्मा की उस चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सबको करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, आज मैं एक अनमोल खजाना आपको जीवन का मैं देने जा रहा हूँ। अगर आपने उस पर अमल कर लिया, आपने उस पर ध्यान दे लिया, आपने उसको अपने अंदर सहेज लिया ध्यान से सुनकर, तो आप समझो इस जीवन का अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा, इस जीवन का मूल्य आपकी समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा ये है आपकी रिक्वेस्ट, हो सके वीडियो बहुत लंबी नहीं होती, 8, 10, 15 मिनट, इसको अच्छी तरह पूरा देख लें तो उसका लाभ भी पूरा ही होना स्वाभाविक है। जितना आप देखते हैं उतना ही उसका लाभ है। इसको मनोरंजन का साधन ना मानकर, इसको आत्मिक ज्ञान, ईश्वरीय कृपा और जीवन में बदलाव, आत्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति की तरफ देखें, की तरह समझें, तो इसके लाभ अनंत पैदा हो जाएंगे। क्योंकि जो आपका लक्ष्य, जिस पर्पज से आप कोई कार्य करते हैं, मानसिकता के पर्पज से, उसका लाभ और हानि उसी ही पर्पज से आपको फलदायी होती है, ना कि जो कर्म दिखाई दे रहा उस पर्पज से। जिस आप उद्देश्य अंदर होता है ना, कोई कार्य कर रहे हो कि मजाक मजाक में कर दिया, उसका परिणाम भी मजाक मजाक में ही आ गया। जो सीरियसली हो गया उसका परिणाम भी सीरियसली ही आया। जो आनंद में किया उसका परिणाम भी आनंद में ही आया। इसलिए आप कार्य जो भी करते हैं दैनिक जीवन में, आप किस उद्देश्य, किस पर्पज और किस मनोस्थिति के साथ करते हैं, उस समय ये तीनों चीज ही जरूरी है। किस पर्पज से, है ना, किस तरह का आपका उद्देश्य है, मनोभाव का। जैसे पर्पज है व्यापार करना, धन कमाना, मनोभाव का उद्देश्य पर सेवा के साथ धन उत्पन्न पैदा करना, और परिणाम कैसे, जिस भाव से आपने वो कार्य किया, वो धन भी उसी के भाव से आपके पास आएगा और फलित भी उसी भाव से होगा। मेरा मकसद ये है समझाने का। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। अब बताता हूं आपको जीवन का गूढ़ रहस्य। जब भी आपको समय मिले, दिन में घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे भी क्यों, जो कार्यभार करने वाले व्यक्ति हैं, बिजनेस वाले हैं, नौकरी वाले हैं, उनको समय का थोड़ा अभाव होता है, और जो भी इस ओर प्रयासरत हैं उनको थोड़ा समय मिल भी सकता है। और जो अपने जीवन से रिटायर्ड हैं, अब बच्चों ने काम संभाल लिया है, अब क्या अभिलाष, आप तो प्रभु स्मरण, प्रभु स्मरण, प्रभु स्मरण, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम है। वे धीरे धीरे व्यवहार प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हे प्रिय मित्रों, माताओं बहनों, बुजुर्गों और मेरे क्यूट प्यारे अनुजों, आप जब भी दिन में समय मिले तो दृष्टा बनो। अब ये दृष्टा वाला मामला मैं समझाता हूं। जैसे कि आप कई बार अपने घर बैठ जाते हैं, अक्सर बैठे रहते हैं, बहुत बार क्या, लेकिन कई बार ऐसा घटित होता है कि कोई आपको आके हिला रहा, ऐसे हाथ मार रहा, ऐसे, अरे भाई उठो, कहाँ है तुम्हारा ध्यान,
देखियो आधा घंटा हो गया, आपके अरे आधा घंटा हो गया, आपको पता ही नहीं चल पाया। आप किसी सीन के दृष्टा बने हुए थे, समझ की बात, आप उस समय किसी सीन के दृष्टा बने हुए थे, कुछ ऐसा देख रहे थे, मोबाइल देख रहे हो, किसी पड़ोस वाले को देख रहे हो। जैसे आप किसी कई बार रेस्टोरेंट में बैठे हो तो आपकी टेबल पर जब तक नाश्ता नहीं आया या लंच डिनर जो भी आप करते हैं नहीं आया, तब तक आप उस होटल को देख रहे हैं और जो वहाँ कस्टमर्स हैं उनको देख रहे हैं, या अपनी गाड़ी देख रहे हैं, या कहीं वहाँ टीवी लगा हुआ है आप उस पर जो चला हुआ है उसको देख रहे हैं। तो आप उनके दृष्टा हैं, समझ गए आप उनके दृष्टा हैं। तो तब तक वो होटल वाला आपको भोजन नहीं ला रहा है, लंच डिनर जो भी है, तो आपको समय का कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। तभी अक्सर जो है होटल वगैरह इस तरह या डॉक्टर की रिसेप्शन वगैरह पे टीवी वगैरह लगे रहते हैं कि समय का आपको पता न लगे जब तक आपका नंबर आए, है ना। हे प्रिय मित्रों, आप उनके दृष्टा बने, आप समझो, और जैसे उनके दृष्टा बने, अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनियो, आप ऐसे स्वयं के दृष्टा बनो। आप देखो कितना मैं आपको एक है ना बहुत ही बारीक पॉइंट समझा मैंने। जैसे आप उन सब के दृष्टा बनते हो वैसे स्वयं के दृष्टा बनो, आकलन स्वयं का करो। स्वयं का दृष्टा कैसे बने, अब ये भी बात है। स्वयं का दृष्टा ये बनना कि मैं इस शरीर में उपस्थित हूं, जो हमारा शरीर है इसमें उपस्थित हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये बोध आपको हर पल प्रतिफल, जैसे आप दृष्टा बनोगे 10 20 मिनट आधा घंटा इस तरह, तो अभ्यास करते 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 ये फिर हर कार्य में आपका अनुभव इतना बढ़ जाएगा कि हर वक्त हर क्षण आपको याद रहेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप स्वयं के दृष्टा बने, देखो मेरा शरीर कैसे कार्य कर रहा है, कितनी तीव्र गति से कार्य कर रहा है, या कितने सहज भाव से कार्य कर रहा है, या इस शरीर में मन ने इसको कैसे गुस्से में आ गया लाल पीला और कैसे ये क्रोधित हो रहा है, या फिर कैसे अब ये अपने बच्चों आगे इसके बच्चों से लिपट के कैसे प्रेम भाव में आनंदित हो रहा है। आगे समझ बात, समझे नहीं समझे। आप स्वयं के दृष्टा बनिए। बड़ा गूढ़ रहस्य बता रहा हूं आपको, ये दुर्लभ रहस्य। ये दुर्लभ रहस्य समझ लिया ना आपने तो काया ही पलट कर देगा सारी, पूरे जीवन को ही बदल देगा, अनमोल बना देगा, अनमोल अनमोल हीरा। जिस प्रकार जब भोजन खा रहे हैं हम, दृष्टा बने, ये हमारा शरीर भोजन खा रहा है और जैसे उसे नमक कम या ज्यादा लगा, देखो तुरंत मन ने संकेत दे दिया है कि नमक ज्यादा है। अब ये बार बार परस्पर रिश्तों को बिगाड़ने के लिए शोर मचाने वाला है। ऐसा भी तो कह सकता है नमक कुछ हल्का सा ज्यादा हो तो जो है मट्ठा हो या दही उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, कुछ थोड़ा और ज़्यादा हो तो सब्जी का इस्तेमाल कम कर लिया जाए, और कोई दूसरा साधन हो, अचार है, मीठा या अदर बहुत साधन होते हैं, या दूसरी सब्जी, और बिल्कुल कम हो नमक तो थोड़ा सा डलवा भी सकते हैं। लेकिन मन फौरन पिन मारेगा कि नहीं, तो रोज का काम है इन लोगों का, तो है ना, 4 दिन पहले भी उन्होंने नमक ज़्यादा कर दिया था, 1 हफ्ता पहले कम कर दिया था, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। तो आप स्वयं के दृष्टा बनिए, देखिए कि मन हमें कैसे पहाड़े पढ़ा रहा है। ठीक है, स्वाभाविक है,
भोजन बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नमक ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक आइडिया उससे डाल रहे हैं। कोई 100% तो नहीं होता, लेकिन 99% लेडीज के सब सही होते हैं। तो जब आप इस तरह दृष्टा बन जाओगे तो कहना लाभ क्या होना इससे, है ना, क्यों बने, क्वेश्चन आता है ना, क्या लाभ, क्यों बने। तो यहाँ पे तो हमें ऐसी मनोवृत्ति हमारी बन चुकी है, ऐसी सोच बन चुकी है कि हम बिना लाभ के तो संतान उत्पत्ति भी नहीं करते। ऐसे हम कलिकाल में हैं, संतान उत्पत्ति भी तभी करते हैं कि हमारा आगत कैसे चलेगा, वो बुढ़ापे हमारी सेवा कैसे होगी, वो हो या ना हो अलग बात है, अगर चले या ना चले अलग बात है। लेकिन कितने स्वार्थ के वशीभूत होकर हम कोई भी कार्य बिना स्वार्थ के तो करते नहीं। शायद यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा मूलभूत कारण भी है। निस्वार्थ भाव से जो जीवन में कार्य करना आ गया वो तो उस आनंद को पा गया। फिर किसी वीडियो में बताएंगे। तो प्रिय मित्रों, जब आप इस तरह अपना आकलन करना शुरू कर दोगे तो एक दिन आप दुख और सुख से बहुत ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि दुख भी शरीर को होता है, सुख भी शरीर को होता है, मन इंद्रियों को होता है, आत्मा तो दुख और सुख से दूर है। तुम्हें कितनी सहज भाव में मैं आत्मा के बारे में समझा रहा हूं, है ना। दुख और सुख इस शरीर को है, इंद्रियों, जो शरीर इंद्रियां इनको महसूस करती हैं, इंद्रियां दुख और सुख का आभास करती हैं, लेकिन जो आत्मा है ये तो इन सबसे बहुत परे है। और जब इस तरह आप अभ्यास करते रहोगे तो एक दिन आप पाओगे कि आप अलग और शरीर अलग, समझे। और जब आप ऐसा महसूस करेंगे तो वो क्षण आपकी मुक्ति का क्षण हो जाएगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। जो जड़मति होता है, मंद बुद्धि होता है, वो भी विद्वान हो जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अनुजों, अगर किसी के पास समय है जीवन में 10 मिनट भी देने के लिए, 20 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि इस भाग दौड़ में सबके लिए समय है, खुद के लिए नहीं है। अगर थोड़ा भी समय आपने अपने आप को दिया, और ये तो ऐसी विधि है कार्य करते करते दे सकते हैं, तो फिर आप देखना आपके जीवन में वे अनमोल क्षण, वे अनमोल खजाने, वे अनमोल ब्रह्मांड के रहस्य आ जाएंगे सामने खुल के धीरे धीरे, कि जिनकी आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। जो सारे वेद शास्त्र पुस्तकों से दूर होंगे, जिनका मिलान कहीं नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो अनंत रहस्यों से, अनंत खजानों से, अनंत ज्ञान और विद्याओं से भरा हुआ है। फर्क इतना है कि हम उनको सामने से भी गुजर जाए तो अनुभव नहीं कर पाते। जैसे अंधे के सामने से भैंस गुजार दो या ट्रक गुजार दो या साइकिल गुजार दो या बस गुजार दो या गाड़ी गुजार दो, वो आवाज तो सुनेगा, आइडिया से बताता रहेगा ये बस हो सकती है, ट्रक हो सकता है, भैंस हो सकती है, लेकिन उसने देखा कहाँ। इसी प्रकार हम नेत्र होते हुए अंधे हैं। संसार का बहुमूल्य ज्ञान, खजाने, रत्न माणिक, सुख, ऐश्वर्य, आत्मिक शांति, देव कृपा और परम सुख, जिसके लिए समस्त ब्रह्मांड के धनी से धनी व्यक्ति भी जिसके लिए दौड़ता है, मानसिक शांति के लिए, आनंद के लिए, परम आनंद और मानसिक शांति के लिए, फिर वो आपके हाथों में होगी और आप ऐसे उस चैतन्य परमात्मा परम शांति को प्राप्त करोगे कि जहां तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े सिद्ध ऋषि, महात्मा, ज्ञानी, विद्वान
और यहाँ तक बात जिन्होंने करोड़ों वर्ष तपस्या कर ली है, वे भी उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। हे प्रिय मित्रों, ये जो वीडियो हमारी है, हम पता ही नहीं चल पाता हमें कौन बनाता है इनको, कैसे बनती है, ये शब्द कहाँ से आते हैं, वो कौन परम दिव्य शक्ति है प्रकृति की जो हमारे मुख से बोलती है। ये अनमोल वचन किसी पुस्तक इत्यादि से मैंने कभी ग्रहण नहीं किए। एक दो शास्त्रोक्त जो कभी किसी किसी वीडियो में शास्त्रोक्त कोई वर्णन आता है तो एक अलग चीज है, या मेरे गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान, उसकी तो मैं गिनती कभी करता ही नहीं हूँ, क्योंकि तो प्रतिपल इतना देता है, पूरी सृष्टि पूरी कायनात अपने परम शिष्य को सौंप देते हैं। क्योंकि ऐसे बताते हैं शिष्य के अंदर गुरु की आत्मा का निवास होता है, जैसे पुत्र के अंदर पिता का निवास होता है, माता का निवास होता है पुत्री के अंदर, तो वे उनको सर्वोच्च निछावर कर देते हैं। इसी प्रकार शिष्य के अंदर गुरु की आत्मा का निवास होता है, उनके आशीर्वाद का प्रकाश होता है, उनकी दुआओं की ताकत होती है, और उनके ज्ञान का अनंत भंडार अपने शिष्य के अंदर भेज देते हैं, ताकि वह इतनी ऊंचाइयों को छुए कि जहां की कोई कल्पना न कर सके। इस संसार में 2-3 ही तो रिश्ते ऐसे हैं जो अपने से बड़ा चाहते हैं। सर्वप्रथम गुरु अपने शिष्य को अपने से बड़ा बनना चाहता है कि मेरा शिष्य की ख्याति दिग दिगांत तक फैले। एक पिता अपने पुत्र को अपने से बड़ा बनाना चाहता है ताकि उसके पुत्र की ख्याति दिग दिगांत तक फैले। एक माता भी अपने पुत्र पुत्री अपनी संतान को प्रभु से प्रार्थना करके अपने शिक्षा अपने संस्कार उसमें उत्पन्न करके ऐसा बनाना चाहती है कि मेरे पुत्र को या मेरी पुत्री को, जो भी संतान है, इसकी ख्याति अमर रहे। और कोई रिश्ता तो ऐसा संसार में लगता ही नहीं मुझे। सांसारिक रिश्ते की बात कर रहा हूं, ईश्वरी की नहीं। ऐसा रिश्ता कोई लगता ही नहीं मुझे संसार का कि जो अपने से बड़ा चाहे। हे प्रिय मित्रों, तो इसी प्रकार माता पिता जन्मदाता है, उनका पूजन है तो गुरु का पूजन भी सर्वोपरि है। और ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं। माता पिता हैं, गुरु हैं, ईश्वर हैं, ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं, इनकी श्रेणी अलग नहीं होती है। आनंद से भर रहे थे, अनेक शब्द झरनों की तरह फूट रहे थे, लेकिन तभी एहसास कराया उस प्रकृति ने कि आप अपनी वाणी को विराम दे दें। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जिनको आनंद की प्राप्ति होनी है, ईश्वरीय कृपा होनी है, वो तो सुनेगा, नहीं तो बाकी सुनना मुश्किल हो जाएगा। इसी को साथ ही करबद्ध प्रणाम।